अर्जुन की जिज्ञासा। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीवन और व्रतों के रहस्य के विषय में प्रश्न किया, तब क्या हुआ? करने से सोची। राजन, जब युद्ध का शंख नहीं बजा और अर्जुन मन में विचलित था, तब उसने श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। सीज गोअड, हे वासुदेव, कुरुक्षेत्र से युद्ध भूमि में मैं शांत हूं, पर भीतर कुछ और युद्ध चल रहा है। लास्ट की कान, संध्या के समय हृदय में एक दिव्य स्पंदन होता है। करी सभान समय है, क्या यह कोई योग है जो मैं नहीं जानता? मैंने कुछ मुनियों को संध्या बेला में व्रत करते देखा है। त्रयोदशी को विशेष पूजा होती है, क्या यह वही समय है? करिस माधव, मुझे ज्ञान दो, क्या यह कोई रहस्यमय तिथि है? पारकीची, यह व्रत शिव की आराधना से जुड़ा है, क्या इससे आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है? सीज गुनाना हुआ, तामा हुआ। इस प्रकार अर्जुन ने अपने हृदय की पीड़ा श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। तब मधुसूदन ने मधुर वाणी से उत्तर आरंभ किया। करीस, हे पार्थ, तू धन्य है जिसने संध्या के मर्म को जानने की इच्छा की। संध्या वह समय है जब दिन और रात्रि दोनों मौन होते हैं। उस समय आत्मा गूंजती है और ब्रह्म को स्पर्श करती है। त्रयोदशी की संध्या, प्रदोष काल, एक ऐसा द्वार है जहां से आत्मा शिवलोक की ओर बढ़ती है। इसीलिए उस समय जो भक्त संयम रखता है, व्रत करता है, ध्यान करता है, वो शिव को स्पर्श करता है, जो स्वयं काल का नाशक है। हे मधुसूदन, मैं चिरकाल से चिंतन करता आया हूं, संध्या की वह पावन वेला क्यों मुझे भीतर तक स्पर्श करती है? त्रयोदशी के दिन कुछ विशेष अनुभूति होती है। मन स्थिर होता है और आत्मा जैसे मौन के साथ संवाद करती है। मैंने मुनियों को संध्या समय उपवास करते देखा। वो त्रयोदशी की तिथि को पवित्र मानते हैं। क्या यह कोई विशेष योग है? हे योगेश्वर, क्या यह वही प्रदोष व्रत है जिसकी कथा मुझे लोक में सुनाई देती है? सीज दहुआन, ये से कितने योग। हे जिसने श्रद्धा से प्रश्न किया, श्रद्धा के बिना कोई सत्य को नहीं जान सकता। संध्या का समय जब सूर्य अस्ताचल को जाता है, वो ब्रह्म से एकीकृत होने का अमूल्य अवसर है। और त्रयोदशी तिथि जब चंद्रमा मंथर होता है, तब प्रकृति शांति की ओर झुकती है। इस दोनों के संयोग। हे मधुसूदन, मैं चिरकाल से चिंतन करता आया हूं, संध्या की वह पावन वेला क्यों मुझे भीतर तक स्पर्श करती है? त्रोन्योंग दिन कुछ विशेष अनुभूति होती है। मन स्थिर होता है और आत्मा जैसे मौन के साथ संवाद करती है। मैंने मुनियों को संध्या समय उपवास करते देखा। वह त्रयोदशी की तिथि को पवित्र मानते हैं। क्या यह कोई विशेष योग है? त्रन, हे योगेश्वर, क्या यह वही प्रदोष व्रत है जिसकी कथा मुझे लोक में सुनाई देती है? नखा धन्य अर्जीय है जिसने श्रद्धा से प्रश्न किया। श्रद्धा के बिना कोई सत्य को नहीं जान सकता। संजंग का समय जब सूर्य अस्ताचल को जाता है, वह ब्रह्म से एकीकृत होने का अमूल्य अवसर है। लिकलाकारी त्रयोदशी तिथि जब चंद्रमा मंथर होता है, तब प्रकृति शांति की ओर झुकती है। इस दोनों के संयोग को ही प्रदोष काल कहते हैं। जो इस क्षण को भक्ति से सजाता है, वह मृत्यु को वश में कर लेता है। संहोम दारहम इश नियोग है। अगीब संधरूम संधरूम इश नियोग। हे माधव, संध्या के समय जब मैं ध्यान में लीन होता हूं, एक विचित्र शांति का अनुभव करता हूं। मैंने कुछ ऋषियों को उस समय व्रत करते हुए देखा है। वो त्रयोदशी तिथि, वो संध्या बेला, क्या वो कोई विशेष योग है? क्या उस समय की पूजा से कोई विशेष फल प्राप्त होता है? हाँ पार्थ, वो समय परम पुण्यदायक है। त्रयोदशी तिथि की संध्या को जो भक्ति से मेरा ध्यान करता है, वो त्रिदेवों का प्रिय बन जाता है। इसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं, जो संध्या के द्वार पर स्थित है और शिव की कृपा से पूर्ण है। हे अर्जुन, जो त्रयोदशी को व्रत करता है, जो संध्या के समय मन को संयमित करता है, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे केशव, ये व्रत किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए?
क्या ये व्रत केवल गृहस्थ को लाभ देता है या सन्यासी को भी? हे धनंजय, ये व्रत न जाति देखता है न आश्रम, ये तो केवल श्रद्धा और भक्ति को देखता है। जो व्रत को दिखावे से करता है वो केवल देह को कष्ट देता है, पर जो प्रेम से शिव को अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो मेरे हृदय को छूता है। हे पार्थ, प्रदोष व्रत का रहस्य संयम में है, उसकी सिद्धि साधक की निष्ठा में है। जो व्रत के साथ ध्यान करता है, जो रात्रि में शिव नाम का जप करता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। हे माधव, क्या एक दिन का व्रत इतना फलदायक है? क्या ये व्रत जीवन के सारे बंधनों को काट सकता है? हे कुरुनंदन, जैसे एक बूंद अमृत मृत्यु को रोक सकती है, वैसे ही श्रद्धा से किया गया एक प्रदोष व्रत जन्मों के बंधनों को शिथिल कर सकता है। यह केवल व्रत नहीं, ये एक स्मरण है उस शिव का जो मृत्युंजय है, जो काल के पार है और जो भक्त को अचिंत्य आनंद देता है। हे गोविंद, मैं आज से प्रत्येक त्रयोदशी को व्रत करूंगा। मैं संध्या के समय मन को स्थिर कर उस शिव की शरण लूंगा। क्या यही योग है? हे अर्जुन, यही योग है। यही वो प्रदोष का मार्ग है। न तो वो केवल व्रत है, न ही केवल पूजा। वो एक संवेदनशील आत्मा का मिलन है अनंत से। जो प्रदोष व्रत करता है वो केवल शिव को नहीं पाता, वो स्वयं को भी पा लेता है। हे मधुसूदन, मैं चिरकाल से चिंतन करता आया हूं संध्या की वो पावन वेला। हे योगेश्वर, क्या व्रत की सिद्धि केवल विधि से होती है? वीर दान और जल ही पर्याप्त हैं? क्या बिना भक्ति के व्रत सफल हो सकता है? उके माइल की पार्थ, व्रत बिना भक्ति के केवल कर्म बन जाता है, तो केवल देह का नियंत्रण है, आत्मा की यात्रा नहीं। जिस व्रत में हृदय नहीं, उसमें शिव नहीं। साधक शिव के लिए जल चढ़ाता है तो केवल हाथ नहीं चढ़ाते, भावनाएं चढ़ती हैं। अक्ति व दीपक है जो व्रत रूपी रात्रि को प्रकाश देता है। प्रदोष व्रत का मूल तत्व है संयम। जो इंद्रियों को जीत नहीं सकता वह शिव को भी नहीं जीत सकता। संयम न केवल आहार में हो बल्कि विचार, वाणी और व्यवहार में भी। जो साधक संकल्प लेकर व्रत करता है वह मन की चंचलता को बांध लेता है शिव के धागे से। संयम ही वो सीढ़ी है जिससे साधक शिव की दृष्टि तक पहुंचता है। से प्रभु, शिव कौन है? वे केवल त्रिनेत्रधारी देव हैं। क्या वे केवल कैलाश पर रहने वाले योगी हैं? न रूप में बंधे हैं, न नाम में, भी सब रूपों में व्याप्त हैं। अर्ज्य हैं, नटराज हैं, वे ही अशांत आत्माओं के शांतिदाता। शिव वह हैं जो सृष्टि से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। प्रदोष व्रत के माध्यम से साधक उसी शिव को अपने भीतर खोजता है, और जब वो मिलन होता है तब वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। हे पार्थ, प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। जो इसे करता है वह धन से वंचित नहीं होता। जो इसे भक्ति से करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो है वो शिव का नाम स्मरण करता है और कर्म बंधन से छूट जाता है। अनेक राजाओं, मुनियों और गृहस्थों ने इस व्रत से सिद्धि पाई है। ये व्रत अचल है, युग बदले, काल बदले, पर इसकी कृपा नहीं बदलती। इंतदनीय, वह क्या जो प्रदोष व्रत को भूल जाए वह दोषी है? क्या व्रत की विस्मृति से पाप लगता है? नहीं पार्थ, शिव हृदय के भाव के अधिकारी हैं, न कि दिन तिथि के गणक। जो विस्मृति से भूल जाए वह क्षमा याचना कर शिव का स्मरण करे, वह दोष मुक्त हो जाता है। पर जो जानबूझकर व्रत की उपेक्षा करे उसका मन अपने आप उससे दूर हो जाता है। प्रदोष व्रत में कठोरता नहीं, करुणा और श्रद्धा का प्रवाह है। पत्ना निरंतर त्रयोदशी को उपवास करता है जब शिव का स्मरण उसके